इंग्लिश में लफ्ज़ नीड जब वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव करने के लिए डू नॉट या डिड नॉट नहीं लगता, बल्कि उस नीड के बाद नॉट लगता है और जो पहली फर्स्ट फॉर्म है वो उसी तरह से रहती है। लिहाजा एक सेंटेंस है, यू नीड टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। कामयाबी के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। इसका नेगेटिव जो है, यू डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड फॉर सक्सेस नहीं होता। इसका नेगेटिव है, यू नीड फिर नॉट वर्क हार्ड फॉर सक्सेस। कामयाबी के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह के फ़िक्रात जो हैं नेगेटिव में नीड वाले, वो इस तरह होंगे, दे नीडेड नॉट टेक रिस्क। उन्हें ख़तरा मोल लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैन नीड्स नॉट विश फॉर लग्जरीज। बंदे को तयशात की ख्वाहिश करने की ज़रूरत नहीं है। और यू नीड नॉट टेक इट सीरियस। आपको इसे सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट, एक उर्दू में एक्सप्रेशन है, ये हमारा मुल्क है। इसका तर्जुमा सादा सा है, इट इज़ आवर कंट्री। लेकिन एक एक्सप्रेशन ये है कि ये मुल्क हमारा है। पॉइंट ये है कि हम लफ्ज़ जो ये मुल्क है, ये मुल्क, ये पूरा का पूरा एक फ्रेज़ है और हम इस फ्रेज़ को तोड़ नहीं सकते, तो ये इकट्ठा ही आएगा। ऊपर जो फ्रेज़ थी उसमें थी ये हमारा मुल्क है, हमारा मुल्क एक फ्रेज़ थी, उसको हम आवर कंट्री इकट्ठा ही लिखेंगे। यहाँ पे हम इस दिस कंट्री को अलग नहीं कर सकते, तो फिर फ़िक्रा बनता है दिस कंट्री इज़ आवर। लेकिन आवर एक पोजेसिव प्रोनाउन है और पोजेसिव प्रोनाउन के बाद फिर नाउन लगना ज़रूरी है, तो फिर फ़िक्रा असल में बन जाता है ये मुल्क हमारा मुल्क है, दिस कंट्री इज़ आवर कंट्री। ताहम ये एक पुअर सेंटेंस है, पुअर एक्सप्रेशन है। ज़्यादा रेगुलर तरीका, अच्छा तरीका ये है, ये मुल्क हमारा है, दिस कंट्री इज़ आवर्स। उस आवर के साथ एस लग जाए तो इसका मतलब है जिसका पहले जिक्र है उसी का यहाँ, उसी की तरफ यहाँ पे इशारा है, ताहम उसका यहाँ पे लफ्ज़ों में ज़िक्र नहीं होगा। इसी फिर अंदाज से ये फ़िक्रा है, ये मसला अमेरिका का है, दिस प्रॉब्लम इज़ अमेरिकाज़। अमेरिका लिख के फिर अपोस्ट्रोफी के साथ एस है। और ये गलती लड़कों की है, दिस मिस्टेक इज़ बॉयज़। इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से, इंट्रोगेटिव वर्ड से सेंटेंस शुरू होता है और वो प्रेपोजिशन पर ख़त्म होता है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर वो वर्ब लगा होता है जिनके बाद प्रेपोजिशन भी होती है। मिसाल के तौर पे वोट फॉर, इसका मतलब है को वोट देना, शख्स को वोट देना। सर्च फॉर की तलाश करना। लाई टू के साथ झूठ बोलना। जोक विद के साथ मजाक करना, और इसी तरह और बहुत सारे लफ्ज़ हैं। इसकी मिसाल ये है कि एक फ़िक्रा है, अवाम ने लीडर को वोट दिया है, पीपल हैव वोटेड फॉर और लीडर, तो वोट वर्ब है, उसके साथ फॉर लगा हुआ है। आप लाहौर से आ रहे हैं, यू आ रहे थे, यू वर कमिंग फ्रॉम लाहौर, ये भी आ गया। वो आसमान की तरफ देख रहे थे, दे वर लुकिंग एट द स्काई। और बच्चा माँ के साथ सोया है, बेबी हैज़ स्लेप्ट विद मदर। तमाम वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ प्रपोजिशन लगी हुई है। ये तमाम एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनमें हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट का पता है। हमें पता है कि वोट किसको दिया है, लीडर को। आ कहाँ से रहा है, लाहौर से। देख किसको रहा है, आसमान को। और सोया किसके साथ है, माँ के साथ। इन सब में जवाब मौजूद हैं, लिहाजा ये अफर्मेटिव रेगुलर सेंटेंस हैं। लेकिन अगर हमें इनके जवाब का ना पता हो तो हम फ़िक्रा इस तरह बोलेंगे, अवाम ने किसे वोट दिया है, तो किसे आ गया। फिर पहले जो हमें लीडर का पता था हम उसकी जगह पे होम लगा देंगे, तो पीपल हैव वोटेड फॉर होम। दूसरा, आप कहाँ से आ रहे थे, उसका एक्सप्रेशन हमें पता नहीं है, तो यू आर कमिंग फ्रॉम वेयर। वह किसकी तरफ देख रहे थे, दे आर लुकिंग एट वट। और बच्चा किसके साथ सोया है, बेबी है स्लेप्ट विद होम। ये ऐसे फ़िक्रे हैं जिसमें हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट का पता नहीं है और उसकी जगह पे हमने सवालिया लफ्ज़ लगाया, होम, वेयर, वट या होम।
बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ग्रामर के लिहाज से ये फिक्रे गलत बन जाते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा शुरू में ही लगते हैं। तो अगर हम ग्रामर के लिहाज से इसका ख्याल रखें तो फिर हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब हमने किसे वोट दिया है, होम हैव पीपल वोटेड फॉर। होम शुरू में आएगा और हेल्पिंग वर्ब उसके साथ टच होके लगेगा, हैव। इसी तरह से आप कहाँ से आ रहे थे, वेयर वर यू कमिंग फ्रॉम, और वो किसकी तरफ देख रहे थे, व्हाट वर दे लुकिंग एट, और बच्चा किसके साथ सोया है, होम हैज़ बेबी स्लेप्ट विद। इन सब में हमने इंट्रोगेटिव वर्ड्स को शुरू में लगा के उनके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा के ग्रामर की शर्त पूरी की है। और ये लफ्ज़ नेचुरली प्रेपोजिशन पर ख़त्म होते हैं, क्योंकि जिस जगह पे इस वक्त प्रेपोजिशन है, फॉर, फ्रॉम, एट और विद, ये यहाँ पर नेचुरली ही थी, और ये आखिर में इस तरह से नज़र आते हैं, ये आखिर में इसलिए रह जाते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड होने की वजह से होम, वेयर, व्हाट और होम शुरू में लग गए हुए हैं।